सर सर सर, मैंने ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, आप प्लीज़ हमको बता दोगे कि बैकलॉग्स कैसे कवर करते हैं। सर मेरे ना 40 लेक्चर्स का बैकलॉग है। क्या मैं दिन में अगर 3 क्लासेस देखूंगा 2x पे तो ख़त्म हो जाएगा ना। सर प्लीज़ बता दो ना बैकलॉग्स को कैसे कवर करें। अरे सर सुनो ना, सर एक ही महीना बचा है, मुझे एक महीने में अभी आपके अराउंड 70-80 लेक्चर्स देखने हैं। क्या मैं एक महीने में ये सारे के सारे कवर करके सितंबर का अटेम्प्ट दे दूँ क्या? सर प्लीज़ बताओ ना ये बैकलॉग्स कैसे कवर करें। थक चुका हूँ मैं, ठीक है। लिटरली ऐसा हो चुका है कि जितने भी बच्चों ने अभी थोड़ा सा लेट कोर्स को ज्वाइन किया है, या फिर यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने थोड़ा सा लेट प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, सबका एक ही डाउट रहता है कि सर ये बता दो कि हमारे ना बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए, उनको कवर कैसे करें। अगर आपका भी ये डाउट है, आपने भी थोड़ा सा लेट प्रिपरेशन किया है और आपको लगता है कि हाँ आपने किसी भी कोर्स में एनरोल कर रखा है, हमारे कोर्स में एनरोल कर रखा है, आप यूट्यूब से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, आई एम वेरी वेरी श्योर, ठीक है, कि आपके मन में ये डाउट 100% होगा। क्योंकि मेरे पास डेली इतने मल्टीपल मैसेजेस आते हैं कि सर हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। थोड़ा सा कितना? हमारा लाइव कोर्स स्टार्ट हुआ अप्रैल में, तो हमने मई में स्टार्ट किया, तो हमारा अराउंड 20-25 लेक्चर्स का बैकलॉग्स है सर। सर हमने थोड़ा सा जून में स्टार्ट किया CUET के बाद, तो क्या मैं सारे के सारे लेक्चर्स 2x पे देख के ख़त्म कर दूँ? तो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ कि ये जो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपको लगता तो ये है कि आपकी प्रिपरेशन हो गई है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रिपरेशन हुई नहीं होती है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहले बैकलॉग्स कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो क्लासेस है, लेक्चर्स है, राइट। अब होता क्या है, ये जो आपके सितंबर का अटेम्प्ट है, आपके जैन का अटेम्प्ट है, आपके मई का अटेम्प्ट है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि भाई कौन से बच्चे को कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अगला स्टॉप आया उस पर बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं कि भाई अगला जो अटेम्प्ट आ रहा है वो अटेम्प्ट देना ही देना है। 3 अटेम्प्ट्स ऐड करने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था एवरीवन, कि भाई मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप किसी बच्चे ने सितंबर का अटेम्प्ट दिया। अब जब सितंबर का अटेम्प्ट दिया तो अक्टूबर में रिजल्ट आया। अब पहले क्या होता था, पहले 6 महीने के बाद अटेम्प्ट आएगा। अब क्या है कि मान लो किसी बच्चे का 180s 190s में मार्क्स आए हैं, तो भाई ऑलमोस्ट आपका क्लियर है, तो आपको 6 महीने वेट ना करना पड़े, आप फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो और जनवरी में क्लियर कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बच्चा जैन में एग्जाम दे, किसी बच्चे के 100 मार्क्स आ रखे हैं वो जैन में अटेम्प्ट दे, गलत है ना, ये गलत सिस्टम हो गया, तो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बैकलॉग्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो देखो क्या है, अगर मान लेते हैं आपको ये लग रहा है कि आप दिन में 3-3 4-4 लेक्चर्स 2x पे देख के बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो और आप यूट्यूब से दिन में 2-2 3-3 लेक्चर्स एक ही सब्जेक्ट के देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मज़ा ही आ गया, सिलेबस फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, तो रुक जाओ, गलत कर रहे हो। मैं आपको आज कुछ एक्टिविटीज़ बताने वाला हूँ करने के लिए, उसको एक बार करके देखना और फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। सबसे पहली चीज़, जब आप कोई भी लेक्चर देखते हो, मान लो मेरा आपने अकाउंट्स का लेक्चर देखा, आपको समझ में आया, मज़ा आया, हाँ मज़ा आया सर। जब तक आप उस लेक्चर को, जब तक उसके कॉन्सेप्ट, जब तक उसके क्वेश्चंस आप खुद से नहीं देखते, खुद का दिमाग नहीं लगाते, वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। होता क्या है, आप क्लास में बैठे हो, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक पढ़ाता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप उस क्वेश्चन को खुद से नहीं करते, या उसको रिवाइज नहीं करते हो, या कॉन्सेप्ट को खुद से नहीं देखते हो, आपका दिमाग नहीं चलता है। क्लास में आप मेजरली सिर्फ सुन रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक वो नहीं होता है। तो हो क्या रहा है, आप लेक्चर्स पे लेक्चर्स देखे जा रहे हो, आप उसको साथ साथ रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो हो ये रहा है कि बेटा आप कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट बस करते जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहे होंगे वो। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप मल्टीपल लेक्चर्स एक साथ देखते हो, पहली बात तो किसी भी बच्चे को मल्टीपल लेक्चर्स एक साथ नहीं देखने चाहिए। करना ये चाहिए कि मान लो अगर आपको अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं और आपने ये टारगेट बनाया कि मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स देखूंगा, आप देख सकते हो एक दिन में 2। मेरे हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट के आपको एक दिन में 2 से ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखने चाहिए, मैक्स है 2 लेक्चर्स, ठीक है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो हो ये रहा है कि भाई आपने देखा, हाँ पहली बात 2x पे कभी नहीं देखना। जिन बच्चों को लगता है, अभी मुझे कमेंट करके बताएंगे सर हमने तो ये वीडियो भी 2x पे देख लिया, ठीक है। 2x में क्या होता है ना, 2x पे आपको पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैंने 2.5 घंटे की क्लास ली है, वेरी हाई चांसेस कि आपका बीच में 5-10 मिनट का थोड़ा सा ये होता है ना कि ये बंद हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो कॉन्सेप्ट निकल गया। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर 2 घंटे के लेक्चर को 2x में देखने में भी 2 घंटे लग गए। वो इसलिए होता है कि आपने कॉन्सेप्ट सुना, आपका ये क्लिक नहीं हुआ, आपने रिवाइंड किया। बेटर ये है कि नॉर्मल स्पीड में देखो, इतना फास्ट नहीं चलता यार, ये बहुत ट्रेन करना पड़ेगा इसको, फाइनल तक जाके आपको आदत आएगी 2x की।
अभी आप फाउंडेशन में 2x पे देख रहे हो लेक्चर्स, ठीक है, तो 2x में देखना बंद कर दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कहीं भी आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए और वो कॉन्सेप्ट निकल गया, दोबारा या तो देखना पड़ेगा, और बहुत बच्चे दोबारा देखते भी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट तो निकल गया। तो इसलिए नॉर्मल स्पीड पे देखो, नॉर्मल नहीं तो मैक्स टू मैक्स 1.25 या 1.5 पे देखो। हाँ, आपको लग रहा है यार ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार पढ़ रखा है पहले, आपको फटाफट से देखना है, आप देख सकते हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद जो नोट्स आपने बनाया, जो क्वेश्चंस आपने करे, प्लीज़ उसको रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे जाओ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो बच्चे फटाफट से अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, एक एक्टिविटी है कि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, एक बार उसका टेस्ट देकर देख लो। अगर आपने मेरे कोर्स में एनरोल किया हुआ है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, राइट। आप यूट्यूब से कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ करके क्या करना होगा सर, टेस्ट अरेंज करने होंगे, टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी आती है, आपको टेस्ट 100% देने चाहिए। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा वो चैप्टर आपका हुआ या नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, लेक्चर्स देखने में लगे हुए हैं और उनको ऐसा फील आ रहा होता है कि जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट हुए मतलब आपकी प्रिपरेशन हो गई, विच इज़ नॉट ट्रू, 100% नॉट ट्रू। कि लेक्चर्स कंप्लीट करना इज़ नॉट इक्वल्स टू प्रिपरेशन, ठीक है। लेक्चर्स तो कोई भी कंप्लीट कर लेगा, आप चला दो 2x में, हाँ देखते रहो, नहीं होता ऐसा। जब तक आप खुद से उसको रिवाइज नहीं करते हो तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं अभी कि सितंबर में अटेम्प्ट देना है और बहुत सारे लेक्चर्स का बैकलॉग्स है और लगे पड़े हैं बैकलॉग कंप्लीट करने में, आप जैसा कर रहे हो आप करो। बस एक वो होता है ना कि बीच में अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए एक टेस्ट दे दो। रिवीजन वीडियो मैं अपने लेक्चर्स में प्रोवाइड करता हूँ एप्लीकेशन पे, ठीक है, अलग से। जैसे मान लो अगर मैं अपने कोर्स में क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे कोर्स वाले उनको पता होगा। इस बार से मैंने अकाउंट्स में कुछ अलग चीज़ करी कि भाई मान लो 14 घंटे का एक आपका चैप्टर हुआ रेक्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल, मैंने उसको 1.5 घंटे में रिवाइज कराया। कैसे, जो क्लास में मैंने करवाया फटाफट से गो थ्रू किया। वो क्यों किया कि भाई ठीक है आपने लेक्चर्स देख लिए, एक हफ्ते बाद आप उस 1.5 घंटे की वीडियो को देखो ताकि कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो खुद से और टेस्ट दे दो। जब ये सब कुछ आप करोगे तब आपका वो चैप्टर 100% टिक हो गया। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैकलॉग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज़ कि भाई अगर आप 2x पे देख रहे हो, 1.5x पे देख रहे हो, जस्ट ये इवेल्युएट करने के लिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बीच में कहीं भी रुक जाओ, संडे को जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है उसको रिवाइज करके एक बार टेस्ट तो दो, पता तो चले कि हाँ भाई जो मैंने 2x पे लेक्चर्स देखे हैं वो दिमाग में गए कि नहीं गए। ऐसा ना हो ना बहुत देर हो जाए कि भाई जुलाई एंड में बैठे हैं और तब दे रहे हैं सर एक फुल सिलेबस टेस्ट और पता चले वाट लग गई। अब तो आपके पास टाइम भी नहीं है कवर अप करने का, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की कुछ वीडियोस ने ना हाँ दिमाग ख़राब कर दिया है सबका कि सर अब लगे पड़े हैं सारे स्टूडेंट्स टीचर बन गए कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए कमेंट करो पीडीएफ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कि भाई आई क्लियर सीए फाउंडेशन विद इन 2 months, विद इन 1 month, और उसको देख के बच्चे इंस्पायर हो जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है ये, और मैं कब से इस पर बात करना चाह रहा था। हो पता क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप एक दूसरे के रिजल्ट्स को देखकर अपना अटेम्प्ट डिसाइड कर रहे हो, विच इज़ कितना गलत। बेटा आप एक अलग आइडेंटिटी, आपका प्रिपरेशन करने का तरीका अलग है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट को समझने की स्पीड अलग है, आपका IQ लेवल अलग है, उस बच्चे का अलग है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जिस बच्चे की आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे कि भाई मैंने 300+ स्कोर कर दिया 2 महीने में पढ़ के, 1 महीने में पढ़ के, बेटा उसका 11-12 में 100 मार्क्स थे अकाउंट सीको में, आपके 60 मार्क्स थे। आप कैसे कंपेयर कर रहे हो? नहीं करना, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज किसी बच्चे ने 1-2 महीने पढ़ के कर लिया है, ऐसा नहीं है कि आप भी 1-2 महीने करके कर लोगे विच इज़ गुड, वेरी गुड, लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे यही सोच के अपना अटेम्प्ट डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मैं भी 2 महीने में कर सकता हूँ। दोस्तों से बात हुई, कॉलेज में बात हुई, उसने 2 महीने में करा, मैं भी कर लूँगा। 2 महीने में सबका नहीं होता। सीए फाउंडेशन को प्रॉपरली करने के लिए आपको कम से कम 4 महीने का टाइम चाहिए। क्लासेस होती है 3.5-4 महीने में, 1 महीने की रिविजन्स होती है। ये होता है स्टडी प्लान पूरे 5 महीने का। जो बच्चे 2-3 महीने में पढ़ के कर रहे हैं बेटा वो 11-12 का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करके आए हैं, तो उनको अकाउंट सीखो में उतना टाइम लगता नहीं है। मैथ्स उनका 11-12 में था, आपका मैथ्स नहीं था, फिर भी आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। कृपया करके ना करें, प्लीज़ ना करें, ठीक है। कि भाई आपको किसी से इंस्पायर होना है, आप बिल्कुल होइए कि हाँ भाई देखो इसने कर दिया मैं भी करूँगा। आप इंस्पायर हो कि सर कि हाँ इसने दिन में 10 घंटे पढ़ाई करी, आप भी करोगे। ऐसा नहीं कि हाँ 1 महीने में पढ़ के इसने भी कर दिया मैं भी कर दूंगा। आप अपने लेवल को देखो, है ना, कि भाई आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, हो सकता है,
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो आप अपना अटेम्प्ट उस अकॉर्डिंगली डिसाइड करो, राइट। बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं होता, मैं अपनी क्लास की बात बता रहा हूँ। इको में समझने में दिक्कत होती है सर, लॉ समझने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो टाइम लगता है ना। आप उसको 2x में नहीं देख सकते लेक्चर्स को, तो मत देखो ना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तो जिन भी बच्चों के हाँ जी बैकलॉग्स वगैरह कुछ भी है, बेटा आप मान लो आपके पास 2 महीने और आपको पूरे 4 महीने की क्लासेस देखनी है, इम्पॉसिबल नहीं है, अनलेस आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को अगले स्टेप पे, अगले जो आपका स्टॉप आ रहा है उस पर रुकना ही है, सब बच्चों को सितंबर देना ही है, ज़रूरी नहीं है भाई। मैं आपको बोल दूँ नहीं नहीं आप सितंबर दो, मैं आपको ज़बरदस्ती का मोटिवेशन दे के जाऊँ, जो कि रियली नहीं है। मैं डेली इंटरेक्ट करता हूँ बच्चों से, तो मुझे पता है कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। जिन बच्चों का नहीं हो रहा उनमें प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिविजन्स नहीं हुई, लेक्चर्स देख के चले गए। लेक्चर्स देख के नहीं होता बेटा, क्लियर, आपको उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना होगा, प्रॉपर्ली आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, मल्टीपल रिविजन्स करनी होगी, तब जाके आपका सीए फाउंडेशन क्लियर होता है। आप बात समझ रहे हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे, वो ये मैं आज आपसे बहुत ही नॉर्मल बातें करने के लिए आया हूँ, ठीक है। आप ये मान लो कि एक बड़ा भाई आपसे बात करने के लिए आया है, क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत परेशान हो गया था कि यार ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। कोई भी बच्चा इंस्टाग्राम पे डाल देता है कि अगर आपको अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए आप कमेंट कर दो, करे पड़े। भाई आपके पास जो कंटेंट है ना, आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ना है बस, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर से उड़ के नहीं आ रहे हैं, वही है स्टडी मॉड्यूल, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपने स्टडी मैट करना है, आपने आरटीपी पीवाईक्यू एमटीपी करना है, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। लेकिन हाँ, जहाँ से जो मिल रहा है ले लो, उसके बाद कंफ्यूज हो रखे हैं कि भाई ये पहला पीडीएफ क्या था, वो वाला पीडीएफ क्या था, कहाँ क्या से पढ़ना है। जितना ज़्यादा कंटेंट अपना समराइज रखोगे कि भाई ये मेरा कंटेंट है, ये मेरे टीचर्स हैं, इतना पढ़ना है, बात खत्म। अपना टारगेट सेट करके चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं सर एक बार कि जो मेन क्वेश्चन है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। तो मेरी बात सुनो, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी बात करी, जो भी बच्चे हाँ मेरे कोर्स में एनरोल्ड हैं, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन। आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि भाई आपका कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है, आपके कोर्स में नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने। जैसे हम स्टार्टिंग में बता देते हैं कि भाई मेरा जो डिटेल क्लासेस होता है वो मेरा जुलाई एंड में होता है, ठीक है। अकाउंट्स में अप्रॉक्सीमेटली 100 क्लासेस के आसपास होती है, इको में अप्रॉक्सीमेटली 90 क्लास के आसपास होती है, इतने घंटे के लेक्चर्स है, इतना ये है। तो जो बच्चा लेट ज्वाइन करता है उसको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपको एक दिन में 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन मेक श्योर कि 1.5 से ऊपर मत जाओ, और अगर आपको 1.5 भी तेज़ लग रहा है तो 1.25 पे आपको आना पड़ेगा। या मैं सच बताऊं, मैं सीधा डायरेक्टली बच्चों को बोलता हूं कि आपको सितंबर अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, आपको जनवरी देना चाहिए, अनलेस आपके 11-12 के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं। अगर आपके 11-12 के बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपके बहुत सारे लेक्चर्स का बैकलॉग्स है, मान लो अगर मैं अभी आज जो वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ये अभी जून एंड चल रहा है, तो भाई जून एंड में अगर आपको लगता है कि भाई अभी आपके बहुत सारे लेक्चर्स के बैकलॉग्स हैं, 1 महीने में कवर नहीं हो सकते, तो बेटा फिर आपको सितंबर नहीं देना चाहिए ना। फिर तो आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती आप टाइम बस लगाए जा रहे हो। होगा क्या, शॉर्टकट के चक्कर में सितंबर में भी फंस जाएंगे, फिर जैन के लिए भी प्रिपरेशन टाइम कम बचेगा। तो इसलिए जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो ना, इस देखो टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। सितंबर में अब आपके पास मोटा मोटा कितना 2 महीने बचा है ना, जुलाई अगस्त, सितंबर के बिगिनिंग में। अगस्त को आप प्लीज़ लेक्चर्स के लिए मत रखो, अगस्त को रिविजन्स के लिए रखो, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स ही लेक्चर्स देखते रहोगे तो रिवाइज कब करोगे। तो आप ये मान के चलो आपके पास अब अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 40 डेज का टाइम है। 40 डेज में अब आप देखो आपके कितने लेक्चर्स पेंडिंग है। जो बच्चे सितंबर दे रहे हैं, आप देखो कितने लेक्चर्स पेंडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि भाई 100 लेक्चर देखने हैं किसी के, ठीक है, अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं। इसमें बस ये होगा कि आप 2x पे क्लास चलाए जा रहे हो, क्योंकि आप अगर मान लो 2.5 घंटे की क्लास है, आप 2x पे देख रहे हो, वेरी हाई चांसेस 2.5 घंटे 100% फोकस नहीं होता है क्लास में, होता है ना कई बार, इसलिए रिवाइंड करना पड़ता है। बेटर क्या है, बेटर है नॉर्मल स्पीड पे देखो, जहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ वहीं पे रुको, 10 सेकंड रिवाइंड किया, उसके बाद प्ले किया। लेक्चर्स को कंप्लीट करना इज़ नॉट द टारगेट, लेक्चर को समझना एंड देन उसको रिवाइज करना इज़ द टारगेट। इस बात को आपको समझना होगा। तो मुझे बहुत दिल दुखता है कि जब बच्चे ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, जो बच्चे केपेबल हैं लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग में गलती कर रहे हैं। तो प्लीज़ मत कीजिए। आपको कोई भी और डाउट है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी आने वाले दिनों में मैं ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ बच्चे ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे कहते हैं ना दिल से बात करने वाली, राइट। अगर आपको और भी कोई डाउट है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी आपकी यूटिलिटी, थोड़ा भी आपको सेटिस्फेक्शन, थोड़ा भी आपका डाउट सॉल्व हुआ है,
मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे कि येस हम ये मिस्टेक्स कर रहे थे और अब हम ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बहुत सारा यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। सितंबर के लिए लाइव रिवीजन स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो जुलाई एंड तक आपको डेडलाइन सेट करना है कि जुलाई एंड तक जो भी आपके कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हैं उनको आप फटाफट से कंप्लीट करो। एंड जैसे मैंने बोला, सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको ये चेक करना है कि भाई वो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आपको एक चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि वो चैप्टर आपको आता है या नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वो आता है, लेकिन जब चैप्टर अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, तो समझ में आता है कि यार मामला थोड़ा गड़बड़ है ना। तो ये गलती नहीं करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है गलतियों को रेक्टिफाई करने का। लेट्स मेक श्योर कि हम ये मिस्टेक्स ना करें, इन वजह से हमारा अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।